फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 5 सितंबर 2022 के आल शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। आइए फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश करिए। फर्स्ट पेज के क्वेश्चन हमने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। फेज 2 के भी क्वेश्चंस हम कंप्लीट करके आपको पूरे पीडीएफ के साथ देंगे। आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, टेलीग्राम से लिंक लें, टेलीग्राम से ही आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा जो आज आए हुए हैं। क्वेश्चंस मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, मौलिक कर्तव्य, पंचायत, मौलिक अधिकार, ये सब क्वेश्चंस, राष्ट्रपति, पॉलिटी में आपको ये कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उससे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जब समुद्र में मिलने से पहले कई नदियां बट जाती हैं मुहानों में तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। देखिएगा, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा हुआ है, तो प्रतिरोधकता केवल तापमान पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरेटर की सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें जो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरेटर की सॉफ्ट को अगर हम तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सारे गामा पा जो संगीत का धुन है, सारे गामा पा के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल था और किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और न्यूलैंड्स का ही अष्टक नियम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। कल भी समानता के अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बैरन द्वीप है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में केवल पाया जाता है, वो भी बैरन द्वीप पे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 2 अणु जुड़ते हैं। देखिए CO2, तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने अणु हो गए? 2 हो गए। आयन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार के रिएक्शन में होता है? तो जब आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा त्योहार जनवरी में मनाया जाता है? तो पोंगल जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिनियम कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ISSF 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो मनु भाकर द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। 2022 के करंट अफेयर भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1957 में किसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव दिया गया है त्रिस्तरीय व्यवस्था का। पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च की? तो टोयोटा द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत GATT का गेट का सदस्य कब बना था? तो 1995 में भारत गेट का सदस्य बना था। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो तमिलनाडु की भाषा तमिल द्रविड़ शैली की है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, SO3 + H2O का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हम SO3 और H2O को मिक्स करते हैं, जब हम का रिएक्शन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो H2SO4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसमें 3 कार्बन पाया जाता है? तो देखिएगा दिया है ग्लूकोज, इथेनॉल, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखिए, ग्लूकोज में देखिए ग्लूकोज का जो बॉन्ड होता है C6H12O6 होता है, इथेनॉल का होता है C2H5OH होता है, पायरुविक एसिड का होता है CH3COCOOH। तो देखिए पायरुविक एसिड में 1 2 3 कार्बन हो गया, इथेनॉल में 2 कार्बन हो गया और ग्लूकोज में C6 हो गया, 6 हो गया, ग्लूकोज में 6 हो गया, बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन हो गए। तो यहाँ पूछा गया 3 कार्बन, तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन पाए जाते हैं। पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होती है? तो पराबैंगनी किरण से स्किन कैंसर होता है। पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोल, कोयला, फॉसिल फ्यूल किस तरह की सोर्स है? तो नॉन रिप्लेसेंट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा।
अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी। देखिएगा इसका जो डेटा है वो इधर उधर हो सकता है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया गया है तो डेटा क्वेश्चन लगभग सेम ऐसा ही है, लेकिन डेटा चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। U इक्वल टू देखिएगा, जब हम अवतल दर्पण का फॉर्मूला देखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो U इक्वल टू देखिएगा, बाएं तरफ अवतल दर्पण में U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/v हो जाएगा। 1/v की वैल्यू निकालेंगे 5/30, तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो वस्तु बन रही है वो 6 सेंटीमीटर की। तो इसी से समझ में आ रहा है कि पहली बात तो जो इमेज है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब इसका जो हो जाएगा छोटा बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, इससे छोटा बन गया, तो वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का देखिएगा, अगर अपवर्तनांक √2 है, आपतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर होता है sin i अपॉन sin r। तो √2 देखिएगा, यहाँ पे √2 दिया हुआ है, √2 इक्वल टू sin 45, i की वैल्यू हमें दी है, आपतन कोण की दी है 45 डिग्री, sin r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो √2 इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया बाई sin r। sin r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो sin r इक्वल टू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, आपतन कोण की वैल्यू 45 डिग्री, अपवर्तित कोण की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जाएगी। च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो उसका रासायनिक नाम आंवला का होता है वो होता है फिलेंथस एम्ब्लिका। ध्यान रखिएगा, फिलेंथस एम्ब्लिका। इनमें से कौन शुद्ध रक्त ले जाता है, तो फुफ्फुस सिरा द्वारा शुद्ध रक्त ले जाया जाता है। CuO प्लस H2 जब रिएक्ट करते हैं तो Cu प्लस H2O, कॉपर H2O, इसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसका अपचयन हो रहा है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या है, देखिए समानता का अधिकार, हमने आपको बताया ना, समानता का अधिकार अभी ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में लगभग रिलेटेड पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बेसिस पे था, स्टूडेंट एक यही बता पाए हैं, तो हमने यही ऐड किया है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 343 ए में क्या है, तो देखिए भाषा से रिलेटेड भी हमने आपको बताया, हमने आपको 6 शास्त्रीय भाषा बताया था, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तो 6 शास्त्रीय भाषा है। तो भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया, तो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है। बारिश का देवता किसको बोलते हैं, तो बारिश का देवता इंद्र को कहा जाता है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। बिहार वाले ये ज्यादा जानते होंगे कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, हाइकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। आम जनता के संपर्क में रहती है, तो देखिएगा जो स्थानीय सरकार होती है वो आम जनता के संपर्क में रहती है, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, तो स्थानीय सरकार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें एग मार्क नहीं होता, तो देखिए खाने वाली चीजों में एग मार्क लगता है, शहद में एग मार्क होता है, बहुत सी कंपनियां हैं जो सब्जियां देती हैं उनमें भी एग मार्क होता है, स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है। ध्यान रखिएगा, तो स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है, एग मार्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 39 देखिएगा, साइक्लोक्लोरोपेंटिंग में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 15 सिंगल बॉन्ड होते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में किया गया। दाएं हाथ का नियम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, थंब जो होता है वो फोर्स को दर्शाता है, फोर फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के तत्वों का संयोजकता कितना होता है, तो उत्तर 2 हो जाएगा। पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो जो फूड होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा फूड होगा, सॉरी, पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो पैरेन्काइमा में स्टोर होता है। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है,
तो इसमें ऑप्शन दिया था तो शिक्षा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं। आइए देखते हैं 5/9/2022 तृतीय पाली क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो परीक्षार्थियों के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है, जो रियल क्वेश्चन है, जो हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से PDF में तैयार करके लाए हैं। तो आप सभी हमारा साथ दीजिए। आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक 85 है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 50वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। मतलब पिछली बार की रैंकिंग 86 थी, इस बार कितनी है? 85 है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 2020 का, तो आप ध्यान रखिएगा 2021 में 85 है और 2020 में 86 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 51A में दिया हुआ है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विसदनी विधायिका कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद 7 राज्यों में मिलते हैं। देखिएगा, हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं कि वे 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो ट्रिक देख लीजिएगा, तू भी मजा कर। तो T से हो जाएगा तेलंगाना, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, B से हो जाएगा बिहार, M से हो जाएगा महाराष्ट्र, J से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर से हो जाएगा कर्नाटका। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है विधानसभा विधान परिषद कितने राज्यों में पाए जाते हैं? तो 7 राज्यों में पाए जाते हैं। आपको ट्रिक बता दिया, तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये हमारे 7 राज्य है जहां द्विसदनी विधायिका पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन बेसिस पर था ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लोहित। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उड़ीसा के कौन से त्योहार में नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाए जाते हैं? तो नव कलेवर त्योहार। आपको ध्यान होगा पहली शिफ्ट में ये जो पहले के फेज 1 में क्वेश्चंस है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। पूछा गया था नव कलेवर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमने आपको कंप्लीट कराया, तो उड़ीसा में नव कलेवर त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जगन्नाथ उत्सव में यात्रा के किस महीने में मूर्ति निकाली जाती है? तो आषाढ़ में मूर्ति निकाली जाती है जगन्नाथ उत्सव में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया। हम आपको बता देते हैं कि पंचवर्षीय योजना आप सभी कंप्लीट करिए। पंचवर्षीय योजना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, आइए हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। और पूछा गया था कुल कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश हो गए। भारत किसके साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। फोकल लेंथ की SI यूनिट पूछी गई थी, तो मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपतन किरण और अपवर्तन किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेसिस पे था, तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, आपतन किरण, अपवर्तन किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, न्यूमेरिकल दिया हुआ था, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी। हमको पता होना चाहिए कि हम आपको कई बार बताए हैं कि न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट करिए फेज 1 के क्वेश्चन से। तो स्मॉल f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो फोकल लेंथ की दोगुनी हो जाएगी, तो r इक्वल टू 2 × 10, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हम ये आपको बता दें कि ये डेटा हमको कंफर्म नहीं है,
क्वेश्चन लगभग ये पूछा गया था, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ दी हुई थी, वक्रता त्रिज्या पूछा गया था। स्टूडेंट द्वारा बस इतना ही बताया गया कि फोकल लेंथ दिया हुआ था, वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी, इसलिए हम आपको डेटा हमको नहीं मालूम था, इसलिए हमने यहाँ पर एक डेटा रख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R = R1 + R2 + R3 होता है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/R3 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, श्रेणी क्रम दिया है। तो हम क्या करेंगे, R = R1 की वैल्यू 4 ओम हो गई, 3 ओम हो गई, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू 4 ओम हो गई। जब हम इसको जोड़ देंगे तो 11 ओम हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। डोबेनियर के त्रिक नियम के अनुसार क्लोरीन और आयोडीन के अणु भार का एवरेज कौन सा अणु देता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन। देखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों एक दूसरे के एवरेज है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन और आयोडीन के अणु भार को जब आप ऐड करेंगे, जब उनका हम औसत निकालेंगे तो ब्रोमीन के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डोबेनियर के त्रिक नियम, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ओजोन में ऑक्सीजन के कुल कितने अणु होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, O3 होता है ओजोन का फार्मूला। तो ओजोन में, ऑक्सीजन में तीन अणु होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। O3 देखिएगा 3 अणु है। वाशिंग सोडा देख रहे थे, पहले क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता था, वाशिंग सोडा के सूत्र को पूछ लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न को चेंज करते हुए उसमें मॉलिक्यूल को भी पूछा जा रहा है। तो वाशिंग सोडा में कुल कितने H2O के मॉलिक्यूल होते हैं? तो 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 मॉलिक्यूल होते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया? ओडिया को 2014 में जोड़ा गया। हम आपको बताए थे, कल भी हमने भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो वो भाषा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने अपने 75 जिलों में खेल का आयोजन करवाया है? तो यूपी द्वारा 75 जिलों में खेल का आयोजन कराया गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ब्यूटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। परिवार न्यायालय संशोधन कब हुआ? आपको याद होगा जब परिवार न्यायालय संशोधन पूछा गया था फर्स्ट फेज के क्वेश्चंस में, तो उसमें ये पूछा गया था कि एक तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरे राज्य के बारे में पूछा गया था। तो दूसरा राज्य कौन था? नागालैंड था। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। परिवार न्यायालय संशोधन 2022 में हुआ। परिवार न्यायालय संशोधन जो अधिनियम, जो एक्ट आया था, वो 1984 में आया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही है, जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें करंट उत्पन्न होती है। दूसरा दिया हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र एक क्लोज लूप बनाती है। जब आप नॉर्थ साउथ को बनाएंगे तो देखेंगे जब ये इधर से एक दूसरे के समानांतर जाती है, ठीक है, तो ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो कट नहीं करने के कारण ये क्या करती है? तो ये क्लोज लूप बनाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस तरह के ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों से सांस लेते समय आयाम व संकुचन किसके कारण होता है? डायाफ्रागम के कारण फेफड़ों में आयाम व संकुचन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहने के लिए। देखिए, हम आप सभी के लिए सारा लिंक यहीं पे प्रोवाइड करा दिए। मास्टर वीडियो के लिंक हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। 1000+ क्वेश्चंस के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, 480+ क्वेश्चंस के। देखिएगा 17 to 25 अगस्त के जितने भी टोटल कंप्लीट फेज 1 के क्वेश्चंस थे वो भी हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सफल हो। तो आप सभी इसी प्रकार आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।